गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम के जितने सारे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल, पावर फॉर्म रूल, वो सब प्रॉपर्टीज का वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो इस टॉपिक और ये जो लेक्चर है वो पूरा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड ऑन है, ठीक है ना। सो लेक्चर्स ऑन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ये लॉगरिथम लेक्चर सीरीज का पार्ट 13 वीडियो है, ठीक है ना। सो अब प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप सब प्रॉब्लम देख सकते हैं। प्रॉब्लम है इवैल्यूएट द फॉलोइंग जितने सारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम इवैल्यूएट करेंगे और उसका जितने सारे क्वेश्चन हैं उनका प्रॉपर जो वैल्यू आएगा वो निकालेंगे। जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो हम ढूंढ निकालेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 500 विथ बेस 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10। सेकेंड बिट है 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10 प्लस 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 4 विथ बेस 10। थर्ड बिट है लॉगरिथम ऑफ 6 विथ बेस 10 प्लस 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4 विथ बेस 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 3 विथ बेस 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 विथ बेस 10। ये तीन क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसका जो जितने सारे सॉल्यूशन उनका निकलेगा हम निकालेंगे और प्रोसीड करते हैं, और कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। सो पहले प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं। वो प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम है, देखो logarithm of 500 with base 10, ठीक है ना। logarithm of 500 with base 10 माइनस logarithm of 5 with base 10। हमको पहले से डिवीजन रूल पता है। डिवीजन रूल क्या था हमारा? डिवीजन या क्वोशिएंट रूल था logarithm of m by n with base a is equals to logarithm of m with base a minus logarithm of n with base a। सो लेफ्ट साइड जब होगा हम उसके रिजल्ट राइट साइड लिख सकते हैं। यदि राइट साइड में कुछ फॉर्म कहाँ पर होगा, राइट साइड का फॉर्म कहाँ पर यदि होगा तो उसका वैल्यू हम लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 500 को तुम इमेजिन कर सकते हो वो m है, 10 को इमेजिन कर सकते हो वो a है, माइनस लॉगरिथम ऑफ n को इमेजिन कर सकते हो वो 5 है, ठीक है ना। 5 है n एंड 10 है a। सो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म आ गया? लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a, जो कि हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ m डिवाइडेड बाय n विथ बेस a, जो कि हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ m क्या है? m 500 है यहाँ पर। सो डिवाइडेड बाय n है 5 विथ बेस 10, जो कि a है। सो इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? लॉगरिथम ऑफ 500, ये 5 जो होगा तो सॉल्व होने पर आ जाएगा 100 विथ बेस 10, ठीक है ना। सो इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 100 इज 10 टू द पावर 2 विथ बेस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हमारा जो पावर फॉर्म प्रॉपर्टी था, पावर रूल था,
logarithm of m to the power n with base a is equals to n into logarithm of m with base a। यहाँ पर जो पावर होगा इनपुट का पावर वो जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनपुट है 10, 10 का पावर 2 है, 2 जाकर पावर रूल के हिसाब से 2 जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10 विथ बेस 10, ठीक है ना। हमको पहले से पता है, एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, logarithm of same quantity with base same quantity is equals to 1। logarithm of a quantity, suppose logarithm of p is some quantity with base same p is equals to 1। logarithm of quantity with same quantity base is equals to 1। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू logarithm of 10 with base 10 हो जाएगा, logarithm of same quantity with base same quantity 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आ गया, ये फर्स्ट प्रॉब्लम का हमारा सॉल्यूशन आ गया, जो कि हम उसका डिवीजन रूल प्रॉपर्टीज को यूज करके और उसके साथ यहाँ पर पावर रूल के प्रॉपर्टीज को यूज करके हम सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 into logarithm of 5 with base 10 plus 2 into logarithm of 4 with base 10। ये क्वेश्चन है। हमारा जो पावर फॉर्म का प्रॉपर्टीज था लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n विथ बेस है, वो क्या था n इंटू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस है। जब इनपुट का पावर n होता था तो n जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो पावर फॉर्म के जो पावर रूल था लॉगरिथम का, उसी हिसाब से n जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो n इंटू लॉग m विथ बेस a होता था। तो इसीलिए यदि n इंटू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a फॉर्म होगा कहीं पर भी, वो हो जाएगा n जाकर m का पावर हो जाएगा, n जाकर क्या हो जाएगा m का पावर, कन्वर्सली उल्टा के जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10 फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 जाकर 5 का पावर हो जाएगा। सो लॉगरिथम ऑफ 5 टू द पावर 4 विथ बेस 10, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर सिमिलरली 2 क्या जाकर हो जाएगा 2 जाकर 4 जो इनपुट है उसका पावर हो जाएगा। सो लॉगरिथम ऑफ 4 टू द पावर 2 विथ बेस 10, समझ है ना। तो यहाँ पर एडिशन प्रोसेस हो रहा है, बोथ लॉगरिथम का है एडिशन प्रोसेस और बेस भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा रूल था क्या था लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस है प्लस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस है था ना। तो ये किसका रूल था, ये जो प्रॉपर्टी था प्रोडक्ट रूल का प्रॉपर्टी था। प्रोडक्ट रूल का प्रॉपर्टी था लॉगरिथम ऑफ m इंटू n विथ बेस है इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस है प्लस लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस है। तो ये हो जाएगा कन्वर्सली हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ m इंटू n विथ बेस a। तो समझ है ना। सो लॉगरिथम ऑफ m क्या है, m है 5 टू द पावर 4 इंटू n क्या हो सकता है यहाँ पर 4 टू द पावर 2, बेस a है 10। सो 5 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 2 जो इनपुट में है, यदि उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 टू द पावर 4 को 5 टू द पावर 4 लिखे, 4 टू द पावर 2 में जो 4 है उसको 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि बेस 10 ऑलरेडी है वो भी वही रह जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, समझे ना। सो लॉगरिथम ऑफ 5 टू द पावर 4 यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 का मतलब 2 टू द पावर 4 हो गया विथ बेस 10 हो गया।
सो इज इक्वल्स टू यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 होल टू द पावर 4 विथ बेस 10। सो यहाँ पर 4 जो है क्या है, 4 जो पावर है इनपुट का वो जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू 2 हो गया 10 विथ बेस 10, समझ आए ना। तो 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ सम क्वांटिटी 10 with base same 10 is 1, so 4 into 1 is equals to क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 है हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम था उसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को भी हम इवैल्यूएट करेंगे, समझ है ना। सो थर्ड क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 6 विथ बेस 10 प्लस 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस 10 प्लस क्या है लॉगरिथम ऑफ 4 विथ बेस 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 3 विथ बेस 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 विथ बेस 10। तो अभी क्या करेंगे, तो जितने सारे प्लस है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। सो लॉगरिथम ऑफ 6 विथ बेस 10 जैसे है प्रीवियस की तरफ हम लिख लिए। तो यहाँ पर जो 2 है वो प्रोडक्ट होकर है लॉगरिथम के साथ, तो यहाँ पर वो जाकर जो लॉगरिथम का इनपुट है उसका पावर हो जाएगा। पावर का रूल हम यहाँ पर यूज किए। तो लॉगरिथम का पावर, लॉगरिथम का जो इनपुट है 5 का पावर 2 हो गया विथ बेस 10 हो गया, समझ है ना। तो यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 4 विथ बेस 10 और जो है वो लिख लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। तो इनसाइड हो जाएगा क्या, लॉगरिथम ऑफ 3 विथ बेस 10, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 विथ बेस 10, क्योंकि हम दिस एंड दिस टर्म के बीच में नेगेटिव साइन कॉमन लिए, तो अंदर हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। सो यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 6 विथ बेस 10, लॉगरिथम ऑफ 5 स्क्वायर विथ बेस 10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4 विथ बेस 10, ये जो तीनों टर्म को सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4 विथ बेस 10, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया माइनस, उसके बाद माइनस से लॉगरिथम ऑफ 3 विथ बेस 10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 विथ बेस 10, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 3 इंटू 2 विथ बेस 10। सो यहाँ पर बीच में माइनस है, बोथ है लॉगरिथम एंड बेस भी इक्वल है 10 एंड 10 बोथ केस में। तो यहाँ पर जो इनपुट है दोनों का क्या हो जाएगा, डिवीजन रूल के हिसाब से, क्वोशिएंट रूल के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। सो लॉगरिथम ऑफ लिख सकते हैं 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 हो जाएगा विथ बेस क्या होगा 10। तो यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, समझ ना। तो यहाँ पर हो गया लॉगरिथम ऑफ क्या हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, ओके 2 इंटू 2 4 हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर क्या हो गया, 5 स्क्वायर 25 हो गया विथ बेस 10 हो गया, समझ है ना। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर 25 इंटू 4 है 100, ठीक है ना। सो लॉगरिथम ऑफ 25 इंटू 4 है 100 विथ बेस 10 है, ठीक है कि नहीं। सो 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 10 स्क्वायर विथ बेस 10। तो यहाँ पर 2 जाकर क्या हो जाएगा, 2 जाकर लॉगरिथम के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि हम
पावर रूल यूज करते थे, तो हो जाएगा 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10 विथ बेस 10, तो होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। समझ आए ना, 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 10 विथ बेस 10, सो लॉगरिथम ऑफ 10 विथ बेस 10 हो जाएगा 1, सो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। समझ आए ना। तो यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, बाद में दूसरे प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय।